मैं आडा साहब को बधाई देना चाहता हूँ। पहले से ही बधाई देने लगे आज। सबसे पहले मैं आशीष जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। आशीष जी, इस दौरान अमेठी में बीजेपी काबिज है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी, जिस तरीके से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष बने हैं अजय राय, उन्होंने बयान जो सामने निकल कर आया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेठी से इस बार चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस से यानी कि राहुल गांधी लड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? सत्यम जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सत्यम जी, हमें ये समझना होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं और किसके परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। ये वक्तव्य दिया अजय जी ने। अजय जी कौन है? अजय जी वो हैं जो पीएम मोदी के अगेंस्ट 2014 और 2019 में लड़े और दोनों बार बुरी तरह से हारे। अजय जी वो हैं जो अपने आप को इस इंटरव्यू में राहुल गांधी का सोल्जर कहते हैं, राहुल गांधी का सिपाही कहते हैं। अजय जी वो हैं जिनको एक दिन पहले यूपी का हेड बनाया गया और हेड बनाते ही उन्होंने सिर मुड़ाते ही ओले पड़े ऐसा वक्तव्य दे दिया जिसको खुद ही उनको 2-3 घंटे बाद रिट्रैक्ट करना पड़ा। और वो रिट्रैक्ट करते हुए डैमेज कंट्रोल पे आके कहते हैं कि नहीं, हमारा वो अर्थ नहीं था, हमारा अर्थ ये था कि लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा क्या राहुल गांधी सच में अमेठी से लड़ने के लिए तैयार हैं या इच्छुक हैं, यानी कहने का मतलब बहुत सीधा सा है, ना तो कांग्रेस में इतना दम है कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाए और ना ही राहुल गांधी में इतनी क्षमता है कि वो स्मृति ईरानी से फिर से टक्कर लेने का सोच पाए। इसके पीछे कुछ गणित है। लेकिन आशीष जी, ये चीज से तो आप भी नहीं नकार सकते हैं कि अमेठी कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। 2004 देखा जाए, 2014 देखा जाए या फिर 2009 देखा जाए, यहां से राहुल गांधी सांसद रहे हैं। 2019 में उनसे अमेठी छूटा है और एक बार फिर वो घर वापसी की तैयारी में हैं। इसको कोई छोटी चुनौती नहीं कह सकते। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है और इस बार विपक्ष जो है वो एकजुट होकर आ रहा है। 26 पार्टियां उनके साथ हैं। बिल्कुल यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं सत्यम जी। मैं इस सच्चाई को नकारता नहीं हूं कि जो अमेठी है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन उस गढ़ के अंदर सेंध लगा के स्मृति ईरानी जी ने उनको निस्ते नाबूद कर दिया था पिछले लोकसभा इलेक्शन में जब वो 55,000 वोटों से हारे थे। हमें पता है 1980 में या संजय गांधी थे, हमें पता है कि उसके बाद राजीव गांधी थे, हमें पता है 1999 से 2004 तक सोनिया गांधी थी और 2004 से लेके 19 तक राहुल गांधी थे। लेकिन जो आपके दर्शकों को नहीं पता वो ये है कि दिन प्रतिदिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खासकर अमेठी में ग्राफ गिरता चला जा रहा है। अगर मैं सिर्फ अमेठी की बात करूं तो अमेठी में 2019 में राहुल गांधी जी को वोट मिले थे या कांग्रेस को वोट मिले थे 43% और बीजेपी को मिले थे 49.71%। लेकिन अगर कुछ साल पहले की बात करें ना हम तो 2009 में इसी कांग्रेस को वोट मिले थे 71%, 71% और बीजेपी को मिले थे सिर्फ 5.8%। यानी बीजेपी जहां 5.8 से लेके लगभग 50% तक ग्रो कर गई है, वहीं कांग्रेस 71% से गिर के 43% पे आ गई है। ये उनका गिरता हुआ ग्राफ है जो क्लियर दिखा रहा है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। और जो आपने आखिरी बात कहूंगा जो आपने कहा कि अब वो बहुत बड़े गठबंधन के अंदर हैं, तो मैं ये भी बता दूं ये वो गठबंधन के साथ हैं जहां पे वो अपने आप को आज भी ब्रिक ब्रदर समझते हैं, लेकिन वहां जो यूपी पे अखिलेश जी अपना कब्जा मानते हैं वो इनको कुछ नहीं समझते। ये तो मांगते हैं कि हमें 80 में से 30 सीटें कम से कम चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है हम तुमको 10 भी मुश्किल से देंगे। ये है इनके गठबंधन की हकीकत। अरे आडा साहब, इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भारतीय जनता जानती है। हर आदमी प्रयास करता है, हर आदमी। या भारतीय जनता जानती है या भारतीय जनता पार्टी जानती है? आशीष जी,
ठीक है, रखिए बात अपनी। अब मैं एक एक करके महेंद्र जी के सभी समझदारी के जो प्रश्न हैं उनके जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं जिस शांति से, जिस अदब से मैंने महेंद्र जी को सुना है वो भी मुझे सुनेंगे, और आपके दर्शक समझ जाएंगे कि सहानुभूति की जरूरत किसको है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो ये कहते हैं ना कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और जीतेंगे, ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं, इसमें रियलिटी कदापि नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो वहां से जीत ही नहीं सकते। क्यों पता है? क्योंकि ये उनको लास्ट टाइम भी पता था, इसीलिए वो वायनाड भाग गए थे। वरना आज की डेट में कोई कांग्रेस का लीडर इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि उनको इतनी पक्की अपने गढ़, जिसको अमेठी को गढ़ कहते हैं, उसको छोड़ के वायनाड भागने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। नंबर 1। नंबर 2, हमारे लर्नेड फ्रेंड कहते हैं कि पिछली बार समाजवादी पार्टी में 2019 में और बीजेपी में ज्यादा वोट परसेंट का फर्क नहीं था। मैं उनकी नॉलेज को अपडेट कर दूं और आपके व्यूअर्स की नॉलेज को दुरुस्त करते हुए बता दूं कि 2019 में टोटल 80 सीटें जहां पे लड़ी गई थी उत्तर प्रदेश में, वहां बीजेपी 62 सीट्स पे जीती थी, बीएसपी 10 सीट पे जीती थी, समाजवादी पार्टी 5 पे जीती थी और कांग्रेस मात्र 1 सीट पे जीती थी। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस का वजूद और रसूख उत्तर प्रदेश में कितना है। जहां तक ये वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे महेंद्र जी, तो बीजेपी का वोट परसेंट था 49.98% पूरे उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी जिसका कह रहे थे ज्यादा पीछे नहीं था, उसका था सिर्फ 18.11%। मैं पूरा होमवर्क करके यहाँ पे बैठता हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट महेंद्र प्रकाश जी हैं, लेकिन मेरे पास पूरा होमवर्क होता है। और मैं आगे आपको बता दूं कि जहां पे ये अमेठी की बात कर रहे हैं ना, अमेठी में राहुल गांधी इस बार उतरने का सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि अमेठी जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 5 विधानसभा आती हैं सत्यम जी, तिलोई, सैलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी। और ये 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा में इस समय बीजेपी जीती हुई है और 2 में समाजवादी पार्टी जीती हुई है। कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ है, कांग्रेस तो कहीं इस विधानसभा में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसे में राहुल गांधी को यहां से उतारने का, अपने युवराज को बलि का बकरा ये कभी बनने नहीं देंगे। बलि का बकरा बनने के लिए इनके पास अजय जी जैसे लोग हैं जिनको पिछले 2 साल से ये खड़े कर रहे हैं पीएम के सामने, और उनको बलि का बकरा बनाने। युवराज को तो बचा के ले जाएंगे, किसी तरह से इज्जत बचाएंगे और दोबारा वायनाड से ही उनको इलेक्शन लड़ाएंगे। इसमें कोई हमें हैरानी की बात नहीं। और जहां तक ये बात करते हैं ना कि भैया जो धर्म की इन्होंने बात करी, तो धर्म और कर्म और कोई ज्ञान दिए इन्होंने कहीं आज हो क्या है। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ ये बता दें भारत की जनता को, जो आज तक नहीं बताया राहुल गांधी ने, कि ये लोग जनेऊधारी हिंदू हैं या इच्छाधारी हिंदू हैं, जो कभी भी मन आए इलेक्शन के टाइम पे मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, शिव के भक्त हो जाते हैं, गंगा की आरती करने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं, और जैसे इफ्तार आती है तो जालीदार टोपी में ये लोग दिखाई देते हैं। ये भारतीय हैं या ये चाइनीज के एजेंट हैं कि कभी ये जाके उनसे सीक्रेट पैक्ट करते हैं, तो कभी वहां के मीडिया को ये स्पॉन्सर करते हैं। ना तो ये हमें पता है कि ये हिंदू है कि नहीं, ना ही यही शक होता है कि ये इंडियन है, इटालियन है, कैनेडियन है, चाइनीज है। कौन है ये लोग जो बाहर, ठीक है, जवाब ले लेता हूं, इंडिया की हर बुराई करते हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में कहते हैं, इंडिया को हर जगह बदनाम करने का प्रयास करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। इनका अस्तित्व क्या है पहले ये तो मालूम कर ले। जीत हार तो बहुत बात की बात है। ठीक है, किसी नेता के ऊपर सीटा कसी करें। अगर कोई पहलवान हार गया तो क्या उसका लंगोट उतार दोगे आप? ना, मतलब ही नहीं सर। वो पहलवान तो आपका 55 में से 50 उसके नेतृत्व में आप हार चुके हो। कांग्रेस के पैर का पत्थर है वो पहलवान जो कांग्रेस को डुबो रहा है। वो तो हमारा बंदा है, वो जितने दिन नहीं लड़ेगा ना हमारा नुकसान है, उसके लड़ने से हमारा फायदा है। हमारा बंदा है वो, आपका नहीं है। हिंदू भाषा नहीं है ये।
ये जो भाषा है ये थोड़ी सी विदेशी भाषा है, जहाँ किसी दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है। हम मजाक नहीं उड़ा रहे। अरे कमाल है, मतलब आप युवराज युवराज करे जा रहे हैं। आप अपने प्रधानमंत्री को खून की दलाली करता है, आप उसको कीड़ा, कॉकरोच, बिच्छू, गंदा आदमी, ये सब भाषा की मर्यादा रखना कांग्रेस के लोग सिखाएंगे हमको। मैं शब्दावली बताऊं कांग्रेस की, आप खुद शर्मसार होके कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत ही संस्कारी व्यक्ति हैं। शायद आपको पता नहीं कांग्रेस की शब्दावली। आपकी जो आदत है ना, वो मोदी जी वाली आदत है, नीचे तक आई हुई है कि दूसरे को सुनना ही नहीं, सिर्फ एक तरफा बोलना है। राहुल, आप सुनिए, राहुल गांधी जी वाली आदत रख के हमें क्या करना है सर? ना तो हम आंख मारेंगे, ना हम अपनी आदत रखिए देंगे। ये सारे काम हमें नहीं करने हैं, हमें तो वादा करना है और वादे को पूरा करना है। इनके पास जो एक संस्थाएं हैं, ईडी वीडी, इसके ऊपर कितनी सुप्रीम कोर्ट ने भी बातें कह ली और कितना इनका अन्याय भी दिखाई दे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद रोका, किसके राज्य में कहा था? किसके शासन में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी? आप वायनाड की जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष, बिल्कुल नहीं, हम क्यों करेंगे सर? वायनाड की जनता की बेइज्जती हम क्यों करेंगे? क्यों? वायनाड की जनता खुद देख रही है कि जिसको एमपी चुन के हमने भेजा वो हमारे संविधान के मंदिर के अंदर आंखें मारता है, जफियां पाता है। ठीक है सर, समय की बेहद कमी। आप दो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपना गढ़ वापस लेने की तैयारी में जुट गए हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो बने हैं अजय राय, उन्होंने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, जिसके बाद सियासत जो है वो तेज हो गई है कि आखिर राहुल गांधी अमेठी वापस क्यों जा रहे हैं, वहां से चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं, क्या सच में इस बार बीजेपी से जो अपना गढ़ था वो क्या छीन लेंगे। और सांसद सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़कर अपनी घर वापसी करना चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही आपको बता दो चले, अजय राय ने एक चीज और यहां पर कही है, उन्होंने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी चाहें तो वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। अब इसके बाद जब ये बयान सामने निकल कर आया तो बीजेपी भी इस पर वार पलटवार करने लगी। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपना गढ़ वापस लेने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस जो है अब पूरी तैयारी कर रही है। 2024 को देखते हुए विपक्ष जो है वो मजबूती से अब सामने निकल कर आ रहा है और इसके साथ साथ अब सीटों को लेकर भी कहीं ना कहीं बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो हैं अजय राय, उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 का जो चुनाव है वो अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे और प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने साफ किया है कि अगर प्रियंका गांधी चाहें तो वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। अब ये जब चीजें सामने निकल कर आई हैं उसको लेकर अब वार पलटवार का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अमेठी है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 के चुनाव में यहां से बीजेपी की जीत हुई, यानी कि स्मृति ईरानी की जीत हुई। लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल रही है, अमेठी से एक बार फिर से वहां से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया जा रहा है। क्या जीत पाएगी कांग्रेस, क्योंकि इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की वो देखना जरूरी है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि कितनी बार राहुल गांधी वहां से सांसद रहे। अमेठी से 3 बार सांसद रह चुके हैं राहुल गांधी। 2004, 2009, 2014 में राहुल गांधी यहां से सांसद रहे हैं। 2014 राहुल गांधी के साथ मैदान में स्मृति ईरानी उतरी थी। वहीं 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था और 2019 में 21 साल बाद हारी थी कांग्रेस अमेठी से। 55,000 वोटों से हारी थी कांग्रेस और दोनों का स्कोर फिलहाल एक बार से बराबर है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा हैं जो कि नेता बीजेपी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। इसके साथ मोहिंद्र प्रकाश नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आशीष जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा।
आशीष जी, इस दौरान अमेठी में बीजेपी काबिज है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी, जिस तरीके से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष बने हैं अजय राय, उन्होंने बयान जो सामने निकल कर आया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेठी से इस बार चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस से यानी कि राहुल गांधी लड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? सत्यम जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सत्यम जी, हमें यह समझना होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं और किसके परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। ये वक्तव्य दिया अजय जी ने। अजय जी कौन है? अजय जी वो हैं जो पीएम मोदी के अगेंस्ट 2014 और 2019 में लड़े और दोनों बार बुरी तरह से हारे। अजय जी वो हैं जो अपने आप को इस इंटरव्यू में राहुल गांधी का सोल्जर कहते हैं, राहुल गांधी का सिपाही कहते हैं। अजय जी वो हैं जिनको एक दिन पहले यूपी का हेड बनाया गया और हेड बनाते ही उन्होंने सिर मुड़ाते ही ओले पड़े ऐसा वक्तव्य दे दिया जिसको खुद ही उनको 2-3 घंटे बाद रिट्रैक्ट करना पड़ा। और वो रिट्रैक्ट करते हुए डैमेज कंट्रोल पे आके कहते हैं कि नहीं, हमारा वो अर्थ नहीं था, हमारा अर्थ ये था कि लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा क्या राहुल गांधी सच में अमेठी से लड़ने के लिए तैयार हैं या इच्छुक हैं, यानी कहने का मतलब बहुत सीधा सा है, ना तो कांग्रेस में इतना दम है कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाए और ना ही राहुल गांधी में इतनी क्षमता है कि वो स्मृति ईरानी से फिर से टक्कर लेने का सोच पाए। इसके पीछे कुछ गणित है। लेकिन आशीष जी, ये चीज से तो आप भी नहीं नकार सकते हैं कि अमेठी कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। 2004 देखा जाए, 2014 देखा जाए या फिर 2009 देखा जाए, यहां से राहुल गांधी सांसद रहे हैं। 2019 में उनसे अमेठी छूटा है और एक बार फिर वो घर वापसी की तैयारी में हैं। इसको कोई छोटी चुनौती नहीं कह सकते। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है और इस बार विपक्ष जो है वो एकजुट होकर आ रहा है। 26 पार्टियां उनके साथ हैं। बिल्कुल यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं सत्यम जी। मैं इस सच्चाई को नकारता नहीं हूं कि जो अमेठी है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन उस गढ़ के अंदर सेंध लगा के स्मृति ईरानी जी ने उनको निस्ते नाबूद कर दिया था पिछले लोकसभा इलेक्शन में जब वो 55,000 वोटों से हारे थे। हमें पता है 1980 में या संजय गांधी थे, हमें पता है कि उसके बाद राजीव गांधी थे, हमें पता है 1999 से 2004 तक सोनिया गांधी थी और 2004 से लेके 19 तक राहुल गांधी थे। लेकिन जो आपके दर्शकों को नहीं पता वो ये है कि दिन प्रतिदिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खासकर अमेठी में ग्राफ गिरता चला जा रहा है। अगर मैं सिर्फ अमेठी की बात करूं तो अमेठी में 2019 में राहुल गांधी जी को वोट मिले थे या कांग्रेस को वोट मिले थे 43% और बीजेपी को मिले थे 49.71%। लेकिन अगर कुछ साल पहले की बात करें ना हम तो 2009 में इसी कांग्रेस को वोट मिले थे 71%, 71% और बीजेपी को मिले थे सिर्फ 5.8%। यानी बीजेपी जहां 5.8 से लेके लगभग 50% तक ग्रो कर गई है, वहीं कांग्रेस 71% से गिर के 43% पे आ गई है। ये उनका गिरता हुआ ग्राफ है जो क्लियर दिखा रहा है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। और जो आपने आखिरी बात कहूंगा जो आपने कहा कि अब वो बहुत बड़े गठबंधन के अंदर है, तो मैं ये भी बता दूं ये वो गठबंधन के साथ हैं जहां पे वो अपने आप को आज भी ब्रिक ब्रदर समझते हैं, लेकिन वहां जो यूपी पे अखिलेश जी अपना कब्जा मानते हैं वो इनको कुछ नहीं समझते। ये तो मांगते हैं कि हमें 80 में से 30 सीटें कम से कम चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है हम तुमको 10 भी मुश्किल से देंगे। ये है इनके गठबंधन की हकीकत, क्योंकि अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला है, सुलझा लिया जाएगा। गठबंधन है, अगर गठबंधन में कोई पार्टियां आती हैं तो सुलझाया जाता है। कहीं ना कहीं किसी को थोड़ा झुकना पड़ता है। देखिए किसी के साथ किसी का गठबंधन हो नहीं सकता। हाँ ठीक है आशीष जी वापस आऊंगा। मोहिंद्र जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी पहुंचता हूं। मोहिंद्र जी, ऐलान तो कर दिया गया है अजय राय की तरफ से कि भाई 2024 में अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन जिस जनता ने 2019 में नकारा था यानी कि स्वीकार नहीं किया था, आप किस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि 2024 में वही जनता इनको स्वीकार लेगी?
और जो हमें जानकारी अभी मिल रही है हमारे संवाददाता के द्वारा, जो हमने अभी पता लगवाया है, पूछा है कि 2019 से लेकर 2023 तक अभी तक राहुल गांधी के कितने दौरे हुए अमेठी में, तो बताया 3 बार पहुंचे हैं। तो ऐसे में कैसे संभव होगा, क्या जनता के बीच वो अपना विश्वास बना पाए हैं इस दौरान? हांडा साहब को नमस्कार, सत्यम जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है कि आज बीजेपी जो है वो कांग्रेस, इंडिया इस पर मंथन कर रही है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहरहाल ये उनका मामला है, हम अपनी बात करते हैं। देखिए 2019 में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का ग्राफ गिरा था। ये तो एक निर्विवाद सत्य है, जिसे अगर मैं ना मानूं तो अमेठी हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी है, उसका असर अमेठी पे भी पड़ना था। ये जो दुष्प्रचार हुआ, इस दुष्प्रचार ने कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में नुकसान पहुंचाया। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना काम करने में माहिर हैं, वो जबान से बोलने में माहिर नहीं है। अब मैं थोड़ा सा हांडा जी को एक छोटी सी चीज बता दूं, जो मैदान में आता है वो हारेगा भी जीतेगा भी। अडवाणी जी, वाजपेयी जी, इनको भी हार मिली और उन्होंने बाद में अच्छी इज्जत से स्वीकारा और फिर जीत के आए और देश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने। माधवराव सिंधिया जी का लड़का है, मैं उनका नाम याद नहीं रखना चाहता, अभी पीछे ही वो ग्वालियर से इलेक्शन हारे हैं, तो क्या वो दोबारा ग्वालियर से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये सवाल बड़े बेमानी है साहब। अमेठी की जनता हो या भारत की किसी भी कोने की जनता हो, वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को एक नेता मानती है। इलेक्शन हारना जीतना एक अलग इशू है। जहां तक राहुल गांधी जी के अमेठी से इलेक्शन लड़ने की बात है, तो जहां इतने सालों तक वो जीते, एक हार में क्या आप उनको इतना आउटराइट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे? क्यों तो इस काबिल भी नहीं है कि साहब वहां से फॉर्म भर सके, सोच भी सके अमेठी से भरने आता हूं सर आशीष जी। हाँ, ये गलतफहमी। हांडा साहब थोड़ा शांति रखिए, शांति रखिए, क्योंकि आपने काफी दिन विपक्ष में रहना है 2024 के बाद, उसके लिए संभाल के रखिए। ये जो धर्म है ना, धर्म, आज मैं कहीं भाषण दे रहा था, कहीं मुझे बुलाया गया था। धर्म जो है वो एक चाणक्य ने कहा है, धरती का जो मर्म है उसे धर्म कहते हैं जी। यानी जो काम कायदे कानून सूरज करता है, चांद करता है, हवा करती है, धरती करती है, नियमानुसार काम। बाकी तो ये एक पूजा की पद्धतियां हैं, उस पूजा की पद्धतियों में कुछ लोग फायदा उठाने जाते हैं, दुष्प्रचार करके, कोई ना कोई धर्म का बहाना मार के। दुष्प्रचार मनमोहन सिंह जी के बारे में 2G, 3G, 4G, 15 लाख, 20 लाख, अब मैं बोलने पे आऊंगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन एक सत्य मैं आपको बताने चाहता हूँ सत्यम गौर साहब जी, मैं पढ़ा लिखा फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूँ, स्टैटिस्टिशियन भी हूँ, और कांग्रेस पार्टी अगर मुझे बैठाती है तो कुछ सोच समझ कर बैठाती है। हार जीत को एक साइड में रख दीजिए, ये तो खेल के 2 पहलू हैं सिक्के के, हार या जीत तो मिलेगी मिलेगी। मोदी जी या कोई भी आदमी गारंटी से नहीं कह सकता कि मैं जीत ही जाऊंगा, आशा सभी करते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स है पिछला, अगर आप निकाल के देखिए, जो बिल्कुल सत्य और सरकारी आंकड़े हैं, जो 10% वोट बढ़ा और 2% वोट बढ़ा, 2% दुष्प्रचार से बढ़ा, 10% पुलवामा के एक्शन से बढ़ा। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, न जाने इन्होंने क्या क्या फैलाया। और यकीन जानिए, हिंदुस्तान की जनता जब 70-80% हिंदू की है तो उसका फर्क पड़ता है, धार्मिक आस्था का फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं पड़ सकता, हम उसे काउंटर नहीं कर पाए। और यकीन जानिए, जहां से भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां से भी कांग्रेसी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, पूरी पार्टी अपनी जान लगाती है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे हसन साहब, ये आशीष जी आप कांग्रेस से खड़े हो जाएं, चाहे मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन सर पूरा वर्कर काम करता है। अमेठी से मोहिंद्र प्रकाश, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जनता में क्या विश्वास वो जमा पाए हैं इस दौरान 2019 से लेकर 2023 तक, क्योंकि उन्होंने 3 दौरे किए हैं और करीब वो 2019 में 55,000 वोटों से अधिक से उनकी हार हुई थी। आप ये देखिए, 55,000 वोट किसी एक MP की सीट पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऐसा कोई वोट भी बहुत मायने रखता है सर। मैं मान गया आपकी बात को, हार तो 1 वोट से भी हार होती है और जीत 1 वोट से भी जीत होती है। हाँ। तो मैं मान गया आपकी बात। हाँ। देखिए, आता हूं आशीष जी, अमेठी की जनता से जो बीजेपी और स्मृति ईरानी ने जो वायदे किए थे, आज वो भटकते फिर रहे हैं, लोग वहां ढूंढते फिर रहे हैं कि वो वादे कहाँ गए, वो स्मृति जी कहाँ गई। वो 4 फोटो खिंचा लेने से, वो टेलीविजन पर भड़काने से बात नहीं बनती। वहां की ग्राउंड हकीकत ये है, चाहे वहां से राहुल गांधी जी लड़े, चाहे वहां से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लड़े, अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने हारना है, बुरी तरह से हारना। वजह क्या है? वजह क्या, अगर हारना है तो वजह क्या है? एक वजह बताइए, फिर मैं आशीष जी के पास पहुंचता हूं। वजह पूरी की पूरी एक है, गरीब जनता जो है, जिससे वायदे किए गए, पेट्रोल कहाँ है, महंगाई कहाँ है,
लोगों से जो वायदे किए गए कि आपको पता नहीं आपके लिए स्वर्ग पैदा कर दिया जाएगा, मैं बताना नहीं चाहता। मोदी जी के 2014 के 15 लाख से कल तक जो उन्होंने 15 अगस्त में भाषण दिया है, वहां तक जितने वादे हैं, मोदी जी उन वादों को कभी याद नहीं करते कि मैंने बोला क्या था। वो नए वादे क्रिएट करते हैं। अब वो पब्लिक समझ चुकी, हर जगह जनता समझ चुकी। आप ये देखिए, यूपी में सपा और जो बीजेपी का पिछला विधानसभा इलेक्शन हुआ है, उसमें सपा का वोट परसेंटेज बीजेपी से बहुत ज्यादा कम नहीं था, लेकिन कुछ केंद्रीकृत होने की वजह से सीटों में फर्क पड़ गया। तो आप यकीन जानिए, हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में हारेगी, बीजेपी अमेठी में भी हारेगी, और यूपी कोई हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी है। जो जनता पूरी मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, वही जनता हमारी वहां है यूपी में। उसने भी ठान लिया है कि इस बार इनको गुजरात में वापस भेजना है। तो हड्डा साहब, मेरी सहानुभूति आपके साथ, थोड़ी मेहनत कीजिए अपनी पार्टी पर। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगले 5 मिनट में आप समझ जाएंगे कि सहानुभूति की जरूरत किसको है। ठीक है आशीष जी, ठीक रखिए बात अपनी। अब मैं एक एक करके महेंद्र जी के सभी समझदारी के जो प्रश्न हैं उनके जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं जिस शांति से, जिस अदब से मैंने महेंद्र जी को सुना है, वो भी मुझे सुनेंगे, और आपके दर्शक समझ जाएंगे कि सहानुभूति की जरूरत किसको है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो ये कहते हैं ना कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और जीतेंगे, ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं, इसमें रियलिटी कदापि नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो वहां से जीत ही नहीं सकते। क्यों पता है? क्योंकि ये उनको लास्ट टाइम भी पता था, इसीलिए वो वायनाड भाग गए थे। वरना आज की डेट में कोई कांग्रेस का लीडर इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि उनको इतनी पक्की अपने गढ़, जिसको अमेठी को गढ़ कहते हैं, उसको छोड़ के वायनाड भागने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी। नंबर 1। नंबर 2, हमारे लर्नड फ्रेंड कहते हैं कि पिछली बार समाजवादी पार्टी में 2019 में और बीजेपी में ज्यादा वोट परसेंट का फर्क नहीं था। मैं उनकी नॉलेज को अपडेट कर दूं और आपके व्यूअर्स की नॉलेज को दुरुस्त करते हुए बता दूं कि 2019 में टोटल 80 सीटें जहां पे लड़ी गई थी उत्तर प्रदेश में, वहां बीजेपी 62 सीट्स पे जीती थी, बीएसपी 10 सीट पे जीती थी, समाजवादी पार्टी 5 पे जीती थी, और कांग्रेस मात्र 1 सीट पे जीती थी। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस का वजूद और रसूख उत्तर प्रदेश में कितना है। जहां तक ये वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे महेंद्र जी, तो बीजेपी का वोट परसेंट था 49.98% पूरे उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी, जिसका कह रहे थे ज्यादा पीछे नहीं था, उसका था सिर्फ 18.11%। मैं पूरा होमवर्क करके यहाँ पे बैठता हूँ। फाइनेंशियल कंसल्टेंट महेंद्र प्रकाश जी हैं, लेकिन मेरे पास पूरा होमवर्क होता है। और मैं आगे आपको बता दूं कि जहां पे ये अमेठी की बात कर रहे हैं ना, अमेठी में राहुल गांधी इस बार उतरने का सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि अमेठी जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 5 विधानसभा आती हैं सत्यम जी। तिलोई, सैलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी, और ये 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा में इस समय बीजेपी जीती हुई है और 2 में समाजवादी पार्टी जीती हुई है। कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ है, कांग्रेस तो कहीं इस विधानसभा में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसे में राहुल गांधी को यहां से उतारने का, अपने युवराज को बलि का बकरा ये कभी बनने नहीं देंगे। बलि का बकरा बनने के लिए इनके पास अजय जी जैसे लोग हैं, जिनको पिछले 2 साल से ये खड़े कर रहे हैं पीएम के सामने, और उनको बलि का बकरा बनाने। युवराज को तो बचा के ले जाएंगे, किसी तरह से इज्जत बचाएंगे और दोबारा वायनाड से ही उनको इलेक्शन लड़ाएंगे। इसमें कोई हमें हैरानी की बात नहीं। और जहां तक ये बात करते हैं ना कि भैया जो धर्म की इन्होंने बात करी, तो धर्म और कर्म और कोई ज्ञान दिए इन्होंने कहीं आज हो क्या है। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ ये बता दें भारत की जनता को, जो आज तक नहीं बताया राहुल गांधी ने, कि ये लोग जनेऊधारी हिंदू हैं या इच्छाधारी हिंदू हैं, जो कभी भी मन आए इलेक्शन के टाइम पे मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं, शिव के भक्त हो जाते हैं, गंगा की आरती करने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं, और जैसे इफ्तार आती है तो जालीदार टोपी में ये लोग दिखाई देते हैं। ये भारतीय हैं या ये चाइनीज के एजेंट हैं कि कभी ये जाके उनसे सीक्रेट पैक्ट करते हैं, तो कभी वहां के मीडिया को ये स्पॉन्सर करते हैं। ना तो ये हमें पता है कि ये हिंदू है कि नहीं, ना ही यही शक होता है कि ये इंडियन है, इटालियन है, कैनेडियन है, चाइनीज है। कौन है ये लोग जो बाहर? ठीक है, जवाब ले लेता हूं।
इंडिया की हर बुराई करते हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में कहते हैं, इंडिया को हर जगह बदनाम करने का प्रयास करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं। इनका अस्तित्व क्या है पहले ये तो मालूम कर ले। जीत हार तो बहुत बात की बात है। ठीक है, ठीक है। महेंद्र प्रकाश जी जवाब दीजिए। अमेठी से तो आपका पूरा सुपड़ा ही साफ है, उन्होंने बता दिया पांचों विधानसभा में आपकी क्या स्थिति है। मैं हांडा साहब को बधाई देना चाहता हूँ। पहले से ही बधाई देने लगे। आज खुश हो लीजिए, क्योंकि 24 के बाद आपको रोने का टाइम भी नहीं मिलेगा, आप पछताते रहेंगे। मेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। अरे साहब, गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना राम, इसकी बात छोड़िए। मैंने तो रणनीति क्या है सर? इस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव में भी बोला था, लड़की हूं, लड़ सकती, तमाम तरीके के नारे आए थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ था पूरे देश ने देखा। अरे हांडा साहब, इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भारतीय जनता जानती है। हर आदमी प्रयास करता है, हर आदमी। या भारतीय जनता जानती है या भारतीय जनता पार्टी जानती है, दोनों लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 70 साल से कर रही थी तैयारी, कभी जनसंघ के रूप में, कभी किसी न किसी रूप में, कभी सर ये बताओ ना, पांचों विधानसभा में से कुछ आपके पास नहीं है, तो आप क्या सोच के युवराज को यहाँ उतारने का सपना देख रहे हो? तैयारी बताओ हमें बड़ी क्यूरियोसिटी है। प्लीज हांडा जी, जब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, युवराज वगैरह शब्द आपसे, देखो आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, शोभा नहीं देता कि आप इस तरह से किसी नेता के ऊपर सीटाकशी करें। अगर कोई पहलवान हार गया तो क्या उसका लंगोट उतार दोगे आप? ना, मतलब ही नहीं सर। वो पहलवान तो आपका 55 में से 50 उसके नेतृत्व में आप हार चुके हो। कांग्रेस के पैर का पत्थर है वो पहलवान, जो कांग्रेस को डुबो रहा है। वो तो हमारा बंदा है, वो जितने दिन नहीं लड़ेगा ना हमारा नुकसान है, उसके लड़ने से हमारा फायदा है। हमारा बंदा है वो, आपका नहीं है। हांडा जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि जो है ना, थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए, दूसरे की आवाज भी सुनिए। ये जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आइए आप फैक्चुअल बात कीजिए। हिंदू भाषा नहीं है ये जो भाषा है ये थोड़ी सी विदेशी भाषा है, जहाँ किसी दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है। हम मजाक नहीं उड़ा रहे। अरे कमाल है, मतलब आप युवराज चले जा रहे हैं। आप अपने प्रधानमंत्री को खून की दलाली करता है, आप उसको कीड़ा, कॉकरोच, बिच्छू, गंदा आदमी, ये सब भाषा की मर्यादा रखना कांग्रेस के लोग सिखाएंगे हमको। मैं शब्दावली बताऊं कांग्रेस की, आप खुद शर्मसार होके कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत ही संस्कारी व्यक्ति हैं। शायद आपको पता नहीं कांग्रेस की शब्दावली। हांडा जी 40 साल से कांग्रेस में हूँ, और मेरी बात सुनिए। तो सर आपको कांग्रेस की शब्दावली पता है ना? आप सुन लीजिए, पता है ना कांग्रेस की शब्दावली? आपकी जो आदत है ना, वो मोदी जी वाली आदत है, नीचे तक आई हुई है, कि दूसरे को सुनना ही नहीं, सिर्फ एक तरफा बोलना है। आप सुनिए, राहुल गांधी जी वाली आदत रख के हमें क्या करना है सर? ना तो हम आंख मारेंगे, ना हम अपनी आदत रखिए देंगे, ये सारे काम हमें नहीं करने हैं। हमें तो वादा करना है और वादे को पूरा करना है। आशीष जी जवाब ले लेने दीजिए। प्रकाश जी बोलिए। मुद्दे की बात का जवाब देना। ये आप अपना कल्चर जो है वो अपने पास रखिए। सर मैंने फैक्चुअल डाटा रखा है, पांचों विधानसभा में आपका सुपड़ा साफ है, पूरे यूपी में एक सीट है। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं, कहानियां नहीं सुनाइए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। हाँ, वही फैक्ट पर आ रहा हूं मैं। अमेठी को आप समझते हैं कि आपकी जागीर है, क्योंकि एक दफा बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने कब सर समझा? आप ये तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हाँ, पिछली बार आप लोग जब 2019 में भी चुनाव लड़ रहे तब भी यही चीज बोला था कि अमेठी तो हमारी है, और कुछ और ही तस्वीर तो निकलकर सामने आई। भागे थे? पूछो ना इनसे, सत्यम बाबू, पूछो वायनाड क्यों भागे थे? इसी को तो पॉलिटिक्स। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाँ सत्यम जी, आप बड़ा गौर से सुनिए। ठीक है। जब पीछे भी जितनी बार राहुल जी वहां से जीते, हमारी विधानसभाओं की सीटें नहीं हुआ करती थी, एक आध कोई होती थी। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है कि हम पांचों विधानसभाओं में नहीं, हम नहीं हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। क्या ये क्यों नहीं है ये बताइए? जब आपने वहां पे अच्छा काम किया तो आप क्यों नहीं है? देखिए अब हांडा साहब सुनिए, आप प्लीज, आप केरल में क्यों नहीं है? आपको सर हम तो वहां थे ही नहीं ना, सवाल का हम तो वहां थे ही नहीं, लेकिन फिर भी हम ग्रोथ कर रहे हैं। हम थे ही नहीं। आपको मैं हम यहाँ पे, आपको मालूम है एक जमाना केरल नहीं जाते हैं अभी उत्तर प्रदेश के अमेठी पे रहते हैं। अमेठी पे रहते हैं, समय की कमी है सर, अमेठी पे रहते हैं। मोदी जी का जवाब सत्यम जी 2009 में राहुल गांधी का विनिंग मार्जिन 3,70,000 था। 3,70,000 वोट से राहुल गांधी ठीक है आशीष जी 2009 में। आशीष जी जवाब देने दीजिए। मोहिंद्र जी जवाब दीजिए।
हर इलेक्शन अपने आप में एक नया होता है। हर इलेक्शन में मुद्दे अपने नए मुद्दे होते हैं। जो 2009 में मुद्दे थे वो आज नहीं है, 2014 में थे वो आज नहीं है। और बीजेपी भी और हांडा साहब भी स्वीकार करेंगे कि आने वाले 2024 में मुद्दे कुछ और हैं। अब मुद्दा इंडिया है कि भारत है, भारत का लोकतंत्र है, क्या वो सुरक्षित रहेगा या वो बिल्कुल खंडित किया जाता रहेगा बार बार। पार्लियामेंट के अंदर जिस भी पार्टी की, बीजेपी की जो मेजोरिटी है, ये पहली बार ऐसी मेजोरिटी है जो कि देश के लोकतंत्र को तोड़ने में लगी है। इनके पास जो एक संस्थाएं हैं, ईडी वीडी, इसके ऊपर कितनी सुप्रीम कोर्ट ने भी बातें कह ली और कितना इनका अन्याय भी दिखाई दे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद रोका, किसके राज्य में कहा था, किसके शासन में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी? हांडा साहब, आप, मेरे को लगता है आप में बेचैनी ज्यादा है। आशीष जी सुनते हैं पहले। देखिए, राहुल गांधी को रोकने के लिए वायनाड को हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई भी जाकर लड़ सकता है। जरूरत क्या थी? जाकर लड़ना क्या क्राइम है क्या? अगर जरूरत क्या थी? आपके घर को छोड़ के आप क्यों भागेंगे? पूछ के नहीं करेंगे, आपसे पूछ के नहीं। बहुत से नेता आपको दिख रहा था भविष्य, आपको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था, ठीक है, इसलिए आप भागे। ठीक है महेंद्र जी, जब पूछता हूँ आपसे, पूछता बात पूरी करिए महेंद्र जी। मोदी जी केरल से जाकर क्यों नहीं लड़ते? क्या वो हिंदुस्तान नहीं है? मोदी जी आसाम से जाकर क्यों नहीं लड़ते? क्या वो हिंदुस्तान नहीं है? सवाल ये है कि आप अपना गढ़ छोड़ के क्यों भागे? अमेठी तो आपका गढ़ है, पूरा हिंदुस्तान मेरा। ठीक है सर, आप अपना गढ़ छोड़ के क्यों भागे, ये बताइए। ठीक है सर, समय की कमी, फाइनल कमेंट दोनों लोगों से चाहता हूं। महेंद्र जी फाइनल कमेंट 20 सेकंड में बात पूरी करिए। ये मुझे बोलने नहीं देते। ठीक है, बोलिए। राहुल गांधी ने कहा पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। उस नौजवान लड़के ने जो पूरा हिंदुस्तान आपका होगा, आपका सीमित होगा कि मेरा वाराणसी है या मेरा गुजरात है, ऐसा नहीं है। और देखिए, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनलिटी की कहीं से इलेक्शन लड़ूं या कहां से जाकर ना लड़ूं। और ये आप नहीं बताएंगे हमें कि राहुल गांधी कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, मोदी जी कहां से जहां से जीतने की संभावना होगी वहां से लड़ेंगे। बड़ा नेता वो होता है जो मुश्किल सीट पे लड़े, उस सीट से नहीं जो प्लेट में रख के दी गई है। आपको चिंता क्यों है? सर, हमें काय की चिंता होगी? हमारे लिए तो राहुल गांधी इररिलेवेंट है। डॉक्टर आशीष, कोई चिंता नहीं है राहुल गांधी की। ठीक है डॉक्टर आशीष, क्या फाइनल कमेंट। आपकी G20 खुद राहुल गांधी को कर रहे हैं? आप वायनाड की जनता की बेइज्जती कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष, बिल्कुल नहीं, हम क्यों करेंगे सर? वायनाड की जनता की बेइज्जती हम क्यों करेंगे? क्यों? वायनाड की जनता खुद देख रही है कि जिसको MP चुन के हमने भेजा, वो हमारे संविधान के मंदिर के अंदर आंखें मारता है, जफियां पाता है। ठीक है सर, समय की बेहद कमी, आप दोनों से मैं माफी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि अमेठी से इस बार यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, वहां से एक बार फिर से राहुल गांधी लड़ेंगे और वो पूरी तैयारी में है अपनी घर वापसी की। और इस पूरे मामले को लेकर जो सामने निकल कर आया बयान है, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय राय ने किया है। उन्होंने कहा है कि 2024 का लोकसभा जो चुनाव होगा, उसमें अमेठी सीट से खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल चुनाव जब लड़ेंगे, वो देखने वाली बात होगी कि इस अमेठी सीट पे क्या कांग्रेस काबिज हो पाती है या फिर कोई और दल इस पर काबिज होता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।